बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक मसला यहाँ पे एक लड़के को आ रहा था, वो यही क्रॉप करने के हवाले से था। तो मैं उसके लिए यहाँ पे कोई तस्वीर ओपन करता हूँ ताकि वो क्रॉप वाला मसला आप लोगों को समझा दूँ कि वो मसला क्यों कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल, सलाम अलैकुम। अच्छा, अब ये तस्वीर है फॉर एग्जांपल, वो जो लड़का क्रॉप कर रहा था तो उसमें एक मसला उसको आ रहा था। वो क्रॉप करने की जब कोशिश कर रहा था तो उससे क्रॉप नहीं हो रहा था। और वजह उसकी क्या थी वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जब आप क्रॉप करोगे तो ऊपर से भी होगा, नीचे से भी होगा, हर एक जानब से क्रॉप होगा। ठीक है। तो क्यों हर एक जानब से क्रॉप होगा? क्योंकि जब आप देखो, अभी क्या हो गया, अभी मैंने 3 की वैल्यू खत्म कर दी। अगर आपकी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना, तो वो उसी वैल्यू के मुताबिक उसको क्रॉप करेगा, छोटा बड़ा करेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैनुअली मेरी क्रॉपिंग हो, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इन वैल्यू को यहाँ से भी खत्म कर सकते हो, यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर कर लिया तो यहाँ पे रेशियो आ गया, आप अपनी मर्जी मुताबिक इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है। तो ये इशू एक लड़के को आ रहा था, तो ये भी हल हो गया। सही है। किसी और कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ लें। और मैं एक मजे की बात बताऊं तो मैंने आज सॉरी, कल सहरी के बाद मुकम्मल 1 घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड की। और मैंने थोड़ी सी लालच की कि आधी रेंडरिंग हो गई थी, बल्कि आधे से ज़्यादा हो गई थी। और कुछ ही हिस्सा उसका बाकी था, और मैंने सोचा कि बस मैं सो जाता हूँ। लैपटॉप से चार्जिंग मैंने निकाल ली। और जब मैं वापस सुबह आज 1:30 बजे उठा तो देखा तो वो फाइल सेव ही नहीं हुई, और वो 1 घंटे की मेरी मेहनत वो भी उड़ गई, और उसके बाद जो मैं इंतज़ार करता रहा उसका, वो सारी मेहनत गई तेल लेने। तो मुश्किलात तो आती हैं ज़िंदगी में। अब देखो, मैंने बहुत ही बेहतरीन डिटेल क्लास शेप के हवाले से भी जो बकाया थी वो भी पढ़ा दी थी। और साथ में पेंटूल बड़े खुश था। मैंने कहा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने टाइम निकाला कुछ ना कुछ। और मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी, और अगले दिन के लिए मेरी जान छूट गई है। ठीक है। काम थोड़ा ज़्यादा मेरे ऊपर यहाँ पर आ गया है, लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं था। चले, कहानियाँ तो होती रहेंगी बीच में। असल में सर, आपने जो अपनी यूट्यूब पर वीडियो थंबनेल बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं। हैं अच्छा, अच्छे बनाए हैं। अजीब बात है। उसका ओवरव्यू दें सर। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखिए, वो कुछ भी नहीं होता थंबनेल, वो तो कुछ भी नहीं है। और मैंने क्या कि तस्वीर उठाई हुई है, तस्वीर उठा के बस सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह टेक्स्ट भी आज की क्लास में आप लोगों को शेप मिल जाएगा मुकम्मल। और पेंटूल को बेहतरीन तरीके से समझ लो, और आज ही से आपकी डिजाइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एक डिजाइन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। एक नहीं बल्कि दो इंशाल्लाह। आज के बाद आपको रील्स भी मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। छोटी छोटी रील्स होंगी जिसमें आपको समझ आएगी कि वीडियो किस तरह बन रही होती है, डिजाइनिंग किस तरह हो रही होती है। अच्छा, ये किसका माइक ऑन है? मैं इनको अनम्यूट कर दूं। जी। वो कोई इतना खास वो नहीं है सर। पेन टूल से कर्व बनाने में मुश्किल आती है। मुझसे सीखोगे तो इंशाल्लाह किसी से मुश्किलात नहीं आएंगी, याद रखना। मैं ऐसा करता हूँ कि कल से आप लोग की जो रिकॉर्डिंग भी है ना, रिकॉर्डिंग वो मैं कैमटेशन नहीं करूँगा, इसी उससे करूँगा, जूम से। ठीक है। इसमें थोड़ा ज़रा टाइम लगता है खैर, लेकिन ये है कि आप लोग रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मैं ज़रा दवाई खा लूँ, तब तक आप लोग के सवाल आ जाएंगे। तो क्लास 5 में आवाज़ थोड़ा स्लो था। मैं चेक करूँगा। और मुझे वहाँ पे किसी ने बताया भी है, कमेंट किया हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि मैं पहले से ही चेक कर लिया करूँ। जी, सवाल पूछ लें आप लोग अपना। अब मैं इसी वजह से भी क्लास उधर नहीं रख रहा था इस तरह। देखो, 150 दाखिले हुए हैं,
150। और 150 दाखिले में ये सूरत हाल है, आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 9 लड़के ही सिर्फ आ पा रहे हैं। तो एक तो मेरा पुराना तजर्बा भी है, जो मुझे पता है कि अगर 100 दाखिला होता है मेरे पास, तो 100 दाखिलों में से सिर्फ सिर्फ शुरू शुरू में 80 लोग आते हैं पहले पहले दिनों में। फिर उसके बाद 70 लोग आते हैं। फिर उसके बाद 60 लोग आते हैं। और उसके बाद फिर जाकर धीरे धीरे आखिर में 10 लड़के बचते हैं 100 में से। ये तो मुझे पता है। लेकिन मुझे इस दफ़ा ये भी शक हुआ, इसी वजह से मैंने क्लासेस जो है वो अलग से रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पे जो क्लास है तो ये मैंने अलग से रिकॉर्ड, मैं अब सवाल जवाब मैंने अलग रख दी है। वजह उसकी ये थी कि एक तो रमज़ान था, और जितना भी तबका था वो सारा का सारा माशाल्लाह और बात इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बिगिनर बिगिनर इस दफ़ा आए हुए थे। तो इसी वजह से फिर मैंने क्लास की तरतीब यूँ चेंज कर दिया अचानक से। हालांकि इतना मेरा वो नहीं था, इरादा नहीं था क्लास को बढ़ाने का। मेरे लिए अभी फ़िलहाल तकरीबन मेरे रोज़ाना की बुनियाद पे 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं इसके ऊपर आप लोगों की क्लासेस के लिए। सही है। अच्छा सर, इलस्ट्रेटर से फोटोशॉप और फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में ट्रांसफ़र हो जाए शेप्स? बिल्कुल हो जाते हैं। मैं भी आपको तरीका बताता हूँ। एक और सवाल भी आ गया सर, ये इसलिए कि इनको क्लास रिकॉर्डिंग का असरा है? नहीं, क्लास रिकॉर्डिंग का असरा नहीं है। क्लास रिकॉर्डिंग देखो, हर एक चीज़ के ना दोनों पहलू होते हैं, अच्छा पहलू भी होता है, बुरा पहलू भी होता है। बहुत सारे लोग हैं बेचारे, वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग नेट का इशू होता है। आज तक तो मुझे इशू था नेट का। मेरे साथ यहाँ पे एक लड़का आता है, वो काफ़ी माशाल्लाह अच्छे खासे डॉलर कमा रहा है, लेकिन वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया क्योंकि उसके इलाके में नेट नहीं है। तो ये है कि उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है कि वो बाद में देख सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे सुस्त लोग भी हैं, तो वो इससे गलत फायदा भी उठाते हैं। तो देखो, एक चीज़ है, या ये समझ लो कि आप लोग फोटोशॉप के कोर्स में आ गए हो, क्लास आप ले रहे हो, तो इस कोर्स के अंदर आप ये देख लो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी मजीद। ग्राफिक डिजाइनिंग वाहिद एक ऐसी स्किल है जो एवरग्रीन है, और उसकी जो डिमांड है वो डिमांड ख़त्म नहीं होने वाली, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, ये थोड़ी आसानियाँ पैदा कर दी है इन्हें, लेकिन ये है कि डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरे पास इतने प्रोजेक्ट आते हैं, किसी और के पास आते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन यह कि आपको काम करना आता हो, काम नहीं करना आता होगा। लोग भागते हैं, हर किसी को चाहिए कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये ना समझो कि अगर ये इतनी अच्छी स्किल है, आप आए भी सीखने, तो यार अभी से सीख लो। कल को फिर इसी स्किल की तरफ आना है, कल किसी दूसरे मेंटोर के पास जाना है तुमने, तो अभी से मौका है तो अभी से सीख लो। लेकिन ये बात जब आपके ऊपर सख्ती आती है तो तब जाके आपको समझ आती है, और तब जाके आप सीखते हो। शौक से सीख लो तो वो ज़रा बेहतर होता है। अच्छा, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो उसको मुझे ज़रा बता दे कि क्या क्यों स्क्रीनशॉट भेज दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और फ्री पिक पे जाते हैं, और फ्री पिक पे कोई ऐसी फाइल को डाउनलोड करते हैं कि जो फाइल ईपीएस हो, ठीक है। बिजनेस कार्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं कोई, हाँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल इस्टेट लोगो, ठीक है, जो कि मुझे अभी चाहिए। फर्ज करो, अब ये जो लोगो है, ये लोगो है हमारा ईपीएस फाइल वाला, ठीक है, यानी इलस्ट्रेटर की फाइल है। तो अगर मैं इस लोगो को ले जाना चाहता हूँ अपने उसमें, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके फिर इसको वहां पे ले जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये ले जाना कितना आसान है इसको, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिर्फ वहां से ड्रैग करो, यहाँ पे ड्रॉप करो। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही समझ लो, ये काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट, और इसकी फाइल को करते हैं डिलीट। इस फाइल को डिलीट करते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं। सही है। तो चलते हैं हमारी अपनी फाइल की तरफ। किधर गई हमारी फाइल? ये है, ठीक है। अच्छा, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, एक और सवाल भी आ गया है, देखते हैं सर, क्या एआई ग्राफिक को नुकसान पहुंचाती है? और नहीं नहीं, नुकसान के लिए कुछ नहीं होता, मेरी बात सुनो।
नुकसान नहीं दे सकती, फायदे दे सकती है। एआई सिर्फ आपको पुश करती है, हेल्प करती है। एआई इंसान की बनी हुई चीज़ है। जब आप फील्ड के अंदर मुकम्मल घुस जाओगे तो आपको समझ लग जाएगी कि कोई भी फील्ड को एआई खत्म नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फील्ड ऐसे है, जैसे डेटा एंट्री हो गया, तो डेटा एंट्री को मुकम्मल खत्म नहीं किया, लेकिन डेटा एंट्री का बहुत सारा काम इन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है। और भी कुछ टूल ऐसे हैं कि कुछ कुछ चीज़ों में ये हमारे काम को खा जाती है, लेकिन ये है कि हमारे काम को खाती नहीं है, ये वो काम को आसान कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो काम हम मैनुअल कर रहे होते हैं, ये वो ऑटोमेटिक करता है। फिर हम समझते हैं ये तो हमारा काम खराब हो गया। नहीं, आपका वो काम आसान हो गया, कुछ ना कुछ टाइम उसने आपको बचा दिया। बाकी काम उस एआई से लो। जो काम एआई नहीं कर सकता वो तुम करो। तो जो एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो आगे जाएंगे और उनको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो एआई पे काम नहीं करेंगे तो उनके लिए मसला होगा। अब फर्ज करो मुझे ये जो लोगो वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे चाहिए, ठीक है, ये। तो इसको मैं उठा के ना यहाँ पर इधर ले आऊंगा और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, तो वो लोगो यहाँ पर आ गया मेरा। देखो लोगो आ गया मेरा यहाँ पर। तो इलस्ट्रेटिव फाइल आप इस तरह ला सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एक कंट्रोल सी कर दो, और यहाँ पर अगर जिस भी लेयर के अंदर आपको चाहिए यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। आ जाओ भाई। ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके है, पता नहीं कंट्रोल वी काम क्यों नहीं कर रहा। चलो दोबारा मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है। आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ले आओ, लेयर लाना चाहते हो इसकी कि मुकम्मल लेयर आ जाए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, आप लेयर भी ला सकते हो, ठीक है, इसकी लेयर्स भी आ जाएंगी इधर। इसको ओके कर दो। सही है। तो कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। लेयर की क्लास में आपकी वीडियो लेयर पर थी। लेयर की क्लास आगे भी आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे लेयर के ऊपर थी, सही है। लेकिन जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई ना, तो वो पूछ लें, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मुकम्मल आपको लग रहा है कि वहाँ पे इसके ऊपर आ गई, तो वो जगह मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वो मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा वही वाले सेक्शन, कि यहाँ पे आपकी वीडियो मुकम्मल आ रही थी और वो जगह हमें समझ नहीं आ रही, तो मुझे बता दो, टाइम बता दो कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे समझा दें, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेयर की क्लास में आपकी वीडियो लेयर करती, ठीक जी। सर मैं फोटोशॉप पर एक बंदे की पोस्ट पढ़ रहा था, फ्री पिक से उसने लोगो उठाए और उनको कस्टमाइज करके क्लाइंट को डिलीवर, इसमें इस वे से वो अर्निंग कर रहा है। उसके ने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल आने चाहिए सर, किसी एग्जांपल। बिल्कुल यही चीज़ें हैं। दो किस्म के क्लाइंट होते हैं, एक क्लाइंट समझदार होता है और एक क्लाइंट समझदार नहीं होता। मैं बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, एक समझदार नहीं होता। समझदार इन द सेंस कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग की समझ नहीं होती। ठीक है। जो समझदार होता है वो कंपनी चला रहा होता है, कंपनी का ओनर होता है, कंपनी का एचआर होता है, कंपनी का कुछ भी होता है, उसको समझ होती है फ्री पी की। जिसको फ्री पी की और डिजाइनिंग की समझ होती है तो वो आपको पकड़ सकता है, लेकिन जिसको फ्री पी वगैरह की समझ नहीं है तो आपको नहीं पकड़ सकता। अच्छा, क्लाइंट फिर दो किस्म के होते हैं। एक क्लाइंट वो होता है जो इंटरनेशनली काम कर रहा होता है, जो अपनी सारी चीज़ें वेबसाइटों पे अपलोड कर रहा होता है, बड़ी कंपनी होती है। और एक क्लाइंट वो होता है जो जिसको सिर्फ लोगो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी रियल एस्टेट एक क्लाइंट आ गया, उसको मैं कोई भी लोगो दे दूँ वो खुश होगा। ठीक है। क्योंकि उसने जाके वेबसाइट तो खैर उसने बनानी है, लेकिन उसने वहां से अर्निंग नहीं करनी है, उसको कोई कॉपीराइट आ गया उसको मसला नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं जिनकी टैक्सेशन होती है, जिनकी मतलब अटैच होते हैं उनके उसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है, तो उनको इशू होता है, उनकी कंपनी बंद होने का खतरा होता है कि वो कॉपीराइट वाली चीज़ें इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। तो वहां पर फिर आप लोगों ने खुद अपने कस्टमाइज लोगो बनाना है। लेकिन जहां पर आपको पता है कि यार ये क्लाइंट ऐसा है कि बस इसके सिर्फ लोगो चाहिए, इसको सिर्फ काम चाहिए, तो कहीं और से भी काम उठा सकते हो। लेकिन ये ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, ये याद रखना। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक अपनी चीज खुद बनाओ, ये ग्राफिक डिजाइनर है। ये क्या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, आपने एक चीज यहाँ से उठाई, दूसरी चीज वहां से उठाई और आप उसमें इसको मिला लिया। ठीक है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस की समझ होगी, तो आपको साइंस की समझ है तो आप काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये चीज मैं आपको बताता भी हूँ कि खैर है, इसी तरह इंटर हो जाओ, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में इंटर हो जाओ। जब आप इंटर एक दफा हो गए, उसके बाद फिर जनाब आप मजीद अपने स्किल को बेहतर करो। आपको खुद भी समझ लेगी, आपको शर्म भी आएगी कि यार देखो मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मजीद अपने आप को मुझे अपग्रेड करना चाहिए। या आपको खुद भी एहसास होगा कि चलो अब मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो 30,000 कमाने के लिए मुझे थोड़ी सी मजीद एक स्किल साथ में ऐड कर लेनी चाहिए, कुछ मजीद काम में सीख लो, कुछ मजीद नीचे इसको टच कर लूँ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं उसके अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग में।
जो तरीका मैं बताऊंगा वो भी यही तरीका है कि शुरू शुरू में कॉपी पेस्ट काम करो। यहाँ से चीज उठाओ, वहां से चीज उठाओ, चीजों को देखो, समझो कि एक जो स्पोर्ट्स वाला पोस्टर होता है उसकी कैसे डिजाइनिंग होती है, एक जो पैकेजिंग डिजाइन होता है उसकी कैसे डिजाइनिंग होती है, फिर पैकेजिंग में जो बच्चों वाली पैकेजिंग होती है उसका क्या होता है, और जो प्रोफेशनल होती है लग्जरी पैकेजिंग होती है उसका क्या तरीका होता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। बस आपने मेरे साथ टच में रहना है तो इंशाल्लाह आप सीख पाओगे, सही है। तो ये तरीके हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे अर्निंग के तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। सर यहाँ से एडोप की में किस तरह लाएंगे, मैंने ला कर दे दिया, अगर आपको समझ नहीं है दोबारा मैं बता दूंगा। ठीक है सर, ये लोगो उससे कैसे अलग हो गया, ये तो आप फोटोशॉप पढ़ोगे तो आपको समझ लगेगी, एलिस्ट्रेटर पढ़ोगे तो समझ लगेगी। मैं दोबारा बताता हूँ। इधर देखें, बिस्मिल्लाह। हाँ, ये देखो, अब यहाँ पर भी लेयर वाला सिस्टम होता है, देखो ये लेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दो तीन तरीके हैं, एक तो ये कि जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारा का सारा ग्रुप है। ठीक है, बैकग्राउंड भी है साथ में, ये भी है, ये भी है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखो एक ग्रुप के अंदर चला गया। तो जब इस ग्रुप में चला गया तो ये अलग हो गया। अब ये आपको तब समझ आएगा जब आप इस चीज को पढ़ोगे, जब आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये अलग हो गया, अगर मैं इसको सिर्फ टच करना चाहूँ तो इस पर डबल क्लिक कर लूंगा। क्यों? क्योंकि ये दरअसल ये ग्रुप होते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर घुसने के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो मैं ग्रुप के अंदर घुस जाता हूँ। एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आकर, इसने इन्होंने क्लिपिंग मास्क की हुई है, ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लो। देखो ये सिलेक्ट हो गई, यहाँ पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर, यहाँ से आप इसको उठाकर यहाँ पर ले आओ। अब देखो, इरादा कर लो, पक्का इरादा कर लो कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का आप लोगों ने इरादा कर लिया तो फिर अंदर घुस जाओ। अब मैं आपको आगे आगे इलस्ट्रेटर भी सिखा दूंगा, लेकिन अब खुद आप बता दें मुझे कि मेरा क्या हाल होता कि 150 बंदा, मैं इसी जज्बे से मैं आया कि यार 150 बंदे हैं, मैंने मुकम्मल मेहनत करनी है, दिल से पढ़ाना है। मैं जो चीज़ 3 3 महीने में पढ़ाता हूँ वो इनको 1 महीने में पढ़ानी है, सारी वीडियोस देनी है, फिर बाद में मुझसे जाके खैर सवालात पूछते रहे, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। सुकून मिलता है, सुकून जब हम किसी को गाइड करते हैं, हम खुश होते हैं, दिली सुकून मिलता है, आंसू आते हैं हमारे आंखों से, हम रोते हैं, अल्लाह गवाह है कि कोई हमसे सीखने आ गया, किसी का भला होगा। और आगे से जब मेरे पास ये 9 स्टूडेंट होते, 12 स्टूडेंट होते यहाँ पर, मेरी क्या हालत होती होगी। खुद सोचो, आपने एक दुकान खोल ली और आपको उस दुकान से बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है, लेकिन आपको गाहक ही नहीं आ रहा, क्या करोगे? मेरा जो मुनाफा है वो आप लोग हो, मेरा सरमाया आप लोग हो। अब मेरा सरमाया सिर्फ 12 लोग आ रहे हैं तो मेरी क्या हालत होगी। तो मैं किस नीयत से आप लोगों को पढ़ाता, इसलिए मैंने सोचा कि यार इस तरफ पढ़ाता हूँ। बस ये कि रमज़ान की वजह से भी और बाकी चीज़ों की मैंने इंशाल्लाह अपनी नीयत के मुताबिक आप लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है। लेकिन अगर यहाँ पर होता और ये भी मैं देखता कि 12 लोग, 12 लोग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शायद उस तड़प से मैं आपको पढ़ा भी ना पाता। बहरहाल, थोड़ी सी इमोशनल बातें हो गई हैं, लेकिन ज़रूरी बातें थी ये। अब अगर ये बातें मैं अभी क्लास में करता तो क्लास कहाँ की होती, और या तो मोटिवेशनल क्लास लो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास लो। जी 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 जी, मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही मेरा सरमाया है, वही मेरा फख्र है। और मेल में भी है, फीमेल में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये क्लास मैं अभी देखो, मैंने गपशप लगाई है, मेरा दिल ही नहीं करता इस क्लास को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। अब ये क्लास मैं आप लोग को पर्सनली सेंड करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करने के काबिल नहीं, बल्कि चलो अनलिस्टेड कर दूंगा इस क्लास को, ताकि ये गपशप कोई मेरी देख ना ले। सलाम सर, क्या हाल है? जी मजहर, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कई दिनों से बुखार है और ये दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, हालांकि मैं दवाइयों के कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद हिकमत पे भरोसा रखता हूँ, और ये है कि हकीमी दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। सर ग्रेडियंट में ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है, इसका यूज़ कैसे होगा? माशाल्लाह मसूद अहमद, तगड़े हो। देखिए चीज़ें पूछा करो, ये सारी चीज़ें मेरी नज़रों से काफ़ी बार गुजरी हुई थी। तरवो की मसरूफ़ी हिस्सा हम न्यूज़गार, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तरवो के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। सही है।
रमजान के बाद भी आप लोग एक्टिव रहें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं ग्रेडियंट आप लोगों को समझाता हूँ। अभी ये एक सवाल आया है, वो सवाल ये कि एक ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन होता है ग्रेडियंट के अंदर, ठीक है। तो वो हम किस तरह यूज़ करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे कोई डिज़ाइन दिखा दूँ। मैं चलिए यहाँ पे पोस्टर लिखता हूँ, तो पोस्टर में आपको कुछ चीज़ समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। मैं पोस्टर लिखता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के अंदर एक कलर थोड़ा सा यूज़ हुआ होता है, ठीक है। और धीरे धीरे जाके वो ख़त्म हो रहा होता है। तो वो चीज़ अभी आपको समझाने जा रहा हूँ मैं। मैं नहीं चलाता हूँ। जैसे कि ये हो गया, इस डिज़ाइन में देख लो। तो इस डिज़ाइन में ये कलर थोड़ा है और कुछ नहीं है। एक दूसरा के कोई और आगे सामने है भाई, क्यों नहीं आ रहा। बहरहाल काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, लेकिन मौके पे आपको फिर वो चीज़ नहीं मिल रही होती। ये डिज़ाइन करना आपको सिखाऊंगा, ये सारी डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये सारी की सारी। आप लोग बस तकरीबन अभी हमारे 15 क्लास होंगे ना, तो 15 क्लास के बाद हर कोई बेहतरीन डिज़ाइनर होगा, फिर उस्ताद और शागिर्द में फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये चेक कर लो, यहाँ पे ग्रेडियंट इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो वाजह नहीं है ज़्यादा। हम्म, ये डिज़ाइन चेक कर लो, ठीक है। मैं कोई और नाम भी लतीफ़े पे क्लिक करता हूँ। अब ये डिज़ाइन है। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे इन्होंने कोई और तरीका अपनाया है, लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका भी आप लोग इख्तियार कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। थोड़ा सा मैं ज़रा सवाल को भी देखता हूँ, सवाल को दो तीन आए हुए हैं, इसको बाहर निकालता हूँ ताकि यहाँ पे हम डिजाइनिंग कर सकें। सवाल क्या है, सवाल है सर मैंने स्टार्टअप पेज जो फॉर फेमस एफबी पेज है। सर मैंने स्टार्टअप पेज जो, समझ आनी मैं आपके सवाल को। एक दिन हमारा भी आपके इंशाल्लाह शुमार होगा, ठीक है। स्टार्ट पाकिस्तान, वो शायद ग्रेडिंग यूज़ करते हैं, बिल्कुल वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लाबा तो इंशाल्लाह। मीन, अच्छा, तो ये जो है ना, ये ग्रेडियंट, अभी आपको मैं ग्रेडियंट समझाता हूँ। ये शेप टूल तो मैंने कल पढ़ाया है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब ये ग्रेडियंट चेक कर लो। इसको मैंने दिया है सॉलिड कलर, तो एक ही कलर है। अगर मैं इस ग्रेडियंट में चलता हूँ, ग्रेडियंट में आकर मैं इसका बेसिक में जाता हूँ, और बेसिक के अंदर एक ग्रेडियंट हमारा है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, और एक फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है। तो फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रेडियल कर लेता हूँ, और उसके रेडियल उठाकर मैं चलो इसको रिवर्स भी कर लेता हूँ कि इसका दरमियान जो है वो खाली हो। अभी दरमियान खाली होने के लिए मैं एक और तस्वीर भी यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं पहले से बता दूँ, मेरे कुछ चीज़ें अगर आपको एडवांस लगती है ना, तो जर्रा बराबर परेशान नहीं होना, जर्रा बराबर। ये हम भी एक लेवल पे ऐसे ही थे कि हमारे सामने ऐसी चीज आ रही थी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी डिजाइनिंग को गौर करोगे ना, तो गौर करने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वापस आते हैं, हमारे पास एक तस्वीर वाली थी, यहाँ पे थी ना पिक्सल वाली, इसी को उठाते हैं। एक मिनट उस्ताद जी, इसी तस्वीर को उठाते हैं और मूव टूल से इसको मूव करके यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तस्वीर बहुत बड़ी होगी, इसको इसके नीचे लाते हैं। अब देखो जो दरमियान है ना, दरमियान, अब इनका दरमियान में, जी नीचे हो जाओ, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं। अभी जो दरमियान है ना, दरमियान नजर आ रहा है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे मूव करना है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं, एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है। फिर मैं जाके यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे इस तरह मूव करूंगा। मैंने माउस के क्लिक के साथ इसको मूव कर लिया, तो मेरा ये वाला जो डिजाइनिंग का वो है ना, ये मैंने अचीव कर लिया। अब फर्ज करो अगर मेरे डिजाइन यहाँ पे इस तरह होता जिस तरह इनका है, तो ये मेरे पास ये डिजाइन आ गया, और सेम वही तरीका है, देखो। अब फर्ज करो ये आपका ये वाला सेक्शन है, तो अब आप इसको स्केल अप कर सकते हो, जैसे मैंने स्केल आपको बताया था। अगर आपने स्केल डाउन करना है तो यहाँ पे स्केल डाउन कर लो। स्केल डाउन करोगे तो मजीद वो क्लोज होता जाएगा। स्केल अप करोगे, देखो मजीद उसके अंदर कलर आ रहे हैं। जैसे कि ये जितना जरा इस तरह आप ला सकते हो। तो ये डिजाइन एक तरीका ये है। अब मैंने क्या बताया, मुंह से सीखोगे। मैं आपको एक एक डिजाइन करने के 100 तो मैं नहीं कहूँगा, मोबाइल गहराई हो जाएगी बहुत ज्यादा, लेकिन तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात आठ आठ नौ नौ 10 10 तरीके बताऊंगा उसके,
कि भाई ये जो डिजाइन है ये इस तरीके से बना है, ये जो डिजाइन है ये इस तरीके से भी बन सकता है। अब यही डिजाइन है, अब हमने ट्रांसपेरेंसी इसकी इस तरह कर ली, लेकिन इसी की ट्रांसपेरेंसी अगर आपके पास ये वाला ग्रेडियंट है, कोई और ग्रेडियंट आपने लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं लिया, ये वाला लिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इस पे क्लिक करते हैं और इसकी ओपेसिटी कम कर लो। ओपेसिटी कम कर ली, फिर भी आपने ये अचीव कर लिया। अब मैं इसकी ओपेसिटी कम नहीं करता। अच्छा, ये एक चीज होती है काम करना, और एक होती है आपको समझ लग जाए कि, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना। एक होता है ना कि आपको एक डिश आ गई, ठीक है, एक डिश आपको समझ में आ गई भाई चावल इस तरह पकते हैं, लेकिन एक कि आप उसकी गहराई के अंदर चले गए हो कि नहीं, जब हम चावल पकाते हैं तो चावल में घी ही क्यों डालते हैं, घी डालने के पीछे साइंस किया है। जब इस लिहाज से आप अंदर घुसते हो ना, तो आप हाथ पांव मारते हो, हाथ पांव मारते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो इस तरह कीड़ा बनना है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेडिंग में है तो ये दरमियान क्यों खाली हो गया, तो आप देखो इसको ढूंढो, तो वो चीज़ आपको यूट्यूब से भी नहीं मिलेगी, जो आपका खुद अपना तजर्बा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग करो। तो अब देखो ये ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी खत्म कर ली, और ओपेसिटी इसकी मैंने खत्म कर ली। ओपेसिटी खत्म हो गई, तो अगर ओपेसिटी खत्म हो गई तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। जब कुछ नजर नहीं आएगा तो उसके पीछे जो भी चीजें होंगी वो नजर आएंगी। अभी ओपेसिटी मैंने आपको समझाई है, ओपेसिटी शापर की तरह मैंने आसान अल्फाज में बताया था कि अगर शापर है तो शापर के पीछे आपको चीज नजर आएगी, ठीक है। शापर अगर ये सिंगल शापर होता है तो इसके पीछे मुझे नजर आता है, शापर डबल हो जाता है तो उसके पीछे नजर आता है। लेकिन अगेन अगर ये कागज हो जाता है तो कागज के पीछे नजर नहीं आता। अब जितनी इसकी ट्रांसपेरेंसी लो होती जाएगी तो उसके पीछे चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसको ओपेसिटी कहते हैं, ओपेसिटी जितनी लो होगी इसकी। तो ये चीजें यहाँ पर है कि इस तरह काम करती है। अब मैंने आपको मैनुअली बनाना भी सिखा दिया। अब इसके अलावा एक और तरीका कि आगे जाके आपको समझ आएगी कि मैं इसका कलर करता हूँ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड कलर करता हूँ, और ये आसान तरीका है। फिर मैं जहाँ पे यहाँ पे मास्क करता हूँ, मास्क करने के बाद मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको आगे पढ़ानी है, ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। फिलहाल मैं आपको तरीके समझाता हूँ सिर्फ, ये किस किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करूंगा, क्लिक मैंने कर लिया, मेरा जो डिज़ाइन है वो अचीव हो गया। दो तरीके हो गए। इसके अलावा कौन सा तरीका है, इसके अलावा भी कुछ तरीके शायद होंगे कि जिसके जरिए से हम ये वाला जो काम है, हाँ एक और तरीका भी हो गया कि हम जब यहाँ पे मास्क करते हैं तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लेता हूँ, ग्रेडियंट लेकर फिर यहाँ पे मैं ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए से क्या करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए से यही वाला काम करता हूँ। यू देख लो, ये नहीं उल्टा करना था, हमने इसको रिवर्स करना था, रिवर्स पे क्लिक है। अब मैंने वही वाला काम कर लिया ग्रेडियंट से। आप में से किसी को भी ये समझ नहीं आया होगा, जो पुराना पुराना है उसको भी समझ नहीं आया होगा कि ये हुआ क्या। लेकिन जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना, कंसेप्ट, ये आगे मैं मास्किंग पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये जो मास्क है किस तरह काम करता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करता है। तो अगर आप सिर्फ ब्रश इस्तेमाल करो ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर आप ग्रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट इस्तेमाल करो, एक ही बात है। बहरहाल ये इंशाल्लाह के साथ आप लोगों को बातें समझ आएंगी। लेकिन अगेन सर ये मास्किंग की तरह लग रहा है बिल्कुल। एक चीज मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंसान हिम्मत हार जाता है, वो कहते हैं, यार मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। भाई क्यों नहीं पहुंच सकते, ऐसी कौन सी ऐसी बात है, खुद सोचो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बेदबी के अंदर आ जाओ, बेदबी नहीं है। आप खुद सोचो, जो अच्छे अच्छे डिजाइनर दुनिया के अंदर बैठा हुआ है, वो इंसान नहीं है यार, वो भी इंसान है। ये अगर ये चीज अपने जहन में बिठा दोगे ना कि यार अगर एक इंसान कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। फिर डिजाइनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी इंशाल्लाह महीना गुजरेगा, फिर मैं आप सबसे पूछूंगा जिसने मुकम्मल क्लासेस देखी होंगी कि भाई डिजाइनिंग मुश्किल है क्या आसान है। लेकिन क्या है असल में, हिम्मत जो होती है ना, हिम्मत, ये अक्सर लोग हार जाते हैं। हिम्मत नहीं होती, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ों के लिए हिम्मत टूट जाती है। लेकिन ये कि काश मेरे पास कोई ऐसे टीचर होता जो मुझे दिलासा देता। अभी कभी कभार कोई आ जाता है, कहता है यार तुम शेर हो, आओ शुरू हो जाओ, तो शुरू हो जाता है। चले कोई सवाल है तो सवाल पूछ ले, मेरी बात तो चलती रहेंगी। सर एक एडवांस सवाल, वो अगर आप इधर बता दें, पर्सनली बता दें। दीदी, आफ्टर इफेक्ट में एक ऑप्शन होता है अल्फा मेट और मास्किंग, ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। अल्फा मेट और मास्किंग ये आप यूट्यूब से देख लो तो बेहतर होगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में मास्किंग भी मैंने की हुई है, अल्फा मेट में भी काम किया हुआ है मैंने, लेकिन बहुत पहले किया हुआ है मैंने। आफ्टर इफेक्ट मेरे यूज़ में नहीं रहा, तकरीबन एक साल हो गया, एक साल नहीं 8-9 महीने हो गए हैं।
तो आप अपना मसला बता दो ना, मसला मुकम्मल मुझे पर्सनल में मुझे सेंड कर दो, मैं खुद सीख कर फिर आपको सिखा दूंगा। और तो आफ्टर इफेक्ट मैंने 2018 में शुरू किया था, 2018 फिर 19 फिर 20 तक मैंने किया मुस्तकिल। और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का काम ही नहीं आ रहा था। जो काम आफ्टर इफेक्ट में हो रहा था वो सारा प्रीमियर में हो रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने आफ्टर इफेक्ट को छोड़ दिया था। फिर कुछ कुछ इस्तेमाल करना रहता था। जी सवाल पूछ लें बाकी। और किसी ने माइक पे कुछ बात, सर लोगो एनिमेशन की वजह से। अच्छा, नहीं नहीं यार, ये आफ्टर इफेक्ट बहुत खर्ची वाली चीज़ है। खर्ची है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और मैं इस वजह से भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहता था मैं ग्राफिक के अंदर ही सिर्फ अपना करियर बना लूँ, ग्राफिक और वीडियो। वो फिर एनिमेशन आ जाती है, एनिमेशन मैं साथ में नहीं कर सकता था। सर मख पदे फोटोशॉप के एआई बिल्कुल फ्री हो, ओस पेशवे दे बला तरीक मख के पदे फोटोशॉप के एआई बिल्कुल कुम एआई दागा वाला एआई चकुम दामू बागा कवलो सीजन पे के बॉल वगैरह वगैरह ला सीजन पे के एड कवल। अच्छा मैं पश्तो में हो गया, सॉरी। हाँ हाँ, वो अभी आप लोग फायरफ्लाई पे जाओ, फायरफ्लाई पे अपना काम करो और डाउनलोड करो, फिर जाके उसका वो एडिट करो। अभी मैं इधर नहीं बता सकता, लेकिन ये कि पर्सनल एक वीडियो आप लोग के मैं बना दूंगा कि फायरफ्लाई पे किस तरह काम हो रहा होता है। एडोबी का अपना वो है, लेकिन यार जहाँ पे हर जगह फ्लिकर पे बना लो, बिहेंस पे बना लो। बनाने तो वैसे भी है, डिजाइन आपने बनाए हुए हैं, बस उसको बिहेंस पे भी अपलोड कर दो। फेसबुक पेज भी बना लो, यूट्यूब चैनल भी बना लो, टिकटॉक आईडी बना लो, ट्विटर बना लो, सब बना लो, आपने सिर्फ अपलोडिंग ही तो करनी है। मसला तो ये है कि आपको पोर्टफोलियो बनना। पोर्टफोलियो एक दफा बना रहे हो तो सब पे बना रहे हो, फाइवर अलाउ नहीं करता बिहेंस का लिंक। यार फावर पे मैं नहीं जाता, बहरहाल क्या बताऊं आप लोगों को। काम कर रहा हूँ लोकल भी, इतना काम मिलता है कि फावर को भूल जाओगे, लेकिन यह है कि पहले लोकल काम करो उसके बाद फिर फावर पे जाओ। जब लोकल आप लोग को थोड़े से धचके लगेंगे ना तो आप लोग फावर के लिए तैयार हो जाओगे। रिस्क आपको कोई भी नहीं खा सकता, ये याद रखना। नहीं नहीं, तो फावर के लिए जो चीज़ अलाउ है तो फावर के लिए वो करो ना। मैं समझ रहा था आप ओवरऑल सिर्फ पोर्टफोलियो पूछ रहे हो। फावर में मेरे पता नहीं कितने पुराने पैसे पड़े हो, मैं निकाल ही नहीं रहा उसको। फ्रीलांस डॉट कॉम पे मेरे पड़े हुए पैसे, मैं निकालता नहीं हूँ इन प्लेटफॉर्म से पैसे। आगे जाके थोड़े से जमा हो जाए फिर जाके निकालूंगा। बिहास की तरह ड्रिबल है। बिहास की तरह आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो, कुल मिला के आपके 3,000 रुपये का खर्चा आएगा। बना लो अपनी वेबसाइट बना लो। ठीक है, अपनी वेबसाइट बनाओगे तो अपना आपको ईमेल मिलेगा। ठीक है, वर्डप्रेस पे बना लो, फ्री थीम पे बना लो, कोई मसला नहीं है, अपना ईमेल तो कम से कम आपको मिल जाएगा। जैसे किसने पूछा है, हमजा अजीज @gmail.com, हमजा अजीज @info, नहीं info हमजा अजीज .com। इस तरह आपके ईमेल होंगे, फिर वो बना लो अपनी। और उस पर अप्रोच भी बहुत ज़्यादा आती है इंशाल्लाह। जो काम करने वाला होगा उसको मैं तरीके बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से फिर फावर के अलावा गोरों को टारगेट करना है। मैं ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं डरता हूँ कि यूट्यूब पे ना ही डालूं तो बेहतर है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने गोरों को टारगेट करना है। भाई जो लोग फायर पे आते हैं ना वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फर्ज करो, मैं आप लोगों को अभी ये टिप देने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुन लो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले काम करना शुरू कर दो, काम सीख लो, काम बहुत पड़ा हुआ है। जो बंदा अब हर किसी का अपना अपना एक तखल्लुस होता है, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तानियों का तखल्लुस होता है, पठानों का होता है, पंजाबियों का होता है, जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं उनका होता है। तो किसी का जैसे कि अभी यहाँ पे मजहर मेरे क्लास फेलो हैं, वो हैं यहाँ पर, तो उसका मजहरी था। ठीक है, तो हम जहाँ भी जाते हैं ना तो अपना एक शॉर्ट नेम वो हमारा होता है। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक मेहमान आया हुआ है, सईदी नाम है उसका, सईदुर रहमान नाम है उसका, सईदी सईदी वो हर जगह लिख रहा होता है। तो यहाँ पे एक गोरों का भी अपना अपना नाम होता है, वो वहाँ पे अपना शॉर्ट नाम लिख रहे होते हैं, उनके एक हैंडल नुमा होता है। बस वो हर जगह वही वाला नाम यूज कर रहे होते हैं। तो जब फाइवर पे आप देखते हो ना, फाइवर पे आपके पास आप जब देखते हो ना, लोग के चैट में देखो तो लोग के रिव्यूज में लोगों ने रिव्यू दिए होते हैं
रिव्यू दिए होते हैं वहां पे उन्होंने @ फला फला कुछ लिखा होता है। वही @ जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करो, वही @ सर्च करो कहीं और वेबसाइटों के अंदर, आपको मिल जाएंगे बंदे। तो जो बंदा फावर से काम ले रहा है और आप उसके साथ डायरेक्ट हो जाओ, उसको समझा दो, वो समझदार होता है तो आपके साथ डायरेक्ट हो सकता है। जो मेरी बात समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। वही नाम सिर्फ इंस्टाग्राम पे सर्च करो, इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ है, गोरे इंस्टाग्राम बहुत जरा यूज करते हैं हम। इंस्टाग्राम पे उनके टच हो जाओ, उसको अपना पोर्टफोलियो सेंड करो, भाई ये है और मेरी रेट इतने कम है, उतने कम रेट में सिर्फ आपको एक दो तीन पांच क्लाइंट सिर्फ मिल गए ना, आपके 7 नस्लों के लिए काफी है। समझ गए मेरा पॉइंट? इकरा तालीम अल्फार, ये मेरा वर्क है, गुड है माशाल्लाह। हम्म। सही है, क्लास खत्म हो रही है, मुझे दुआ में याद रखें। और मेहनत करें प्लीज, जितनी ज़रा मेहनत करेगा वो मेरे ज़्यादा मेरे लिए अजीज होगा। दोबारा मुझे याद दिलाए, मैं दोबारा किसी क्लास में बता दूंगा ये। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, तो मेरे जहन में एक ट्रिक आई वो मैंने बता दिया आप लोगों को। सही है, बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे अप्रोच करना है वो तरीके बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये कि बड़ी कंपनियों के काबिल आप लोगों का काम हो जाए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। सही है, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।